अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटम 2025 का रिज़ल्ट जो है वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिज़ल्ट चेक करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने ग्रुप में भी ये शेयर कर दिया है कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो आप CMS अकाउंट के ऊपर जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट कैसे चेक करना है आए मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट जो है कौन कौन से स्टूडेंट्स का आया है। ठीक है, सबसे पहले रिज़ल्ट को चेक करने के लिए आपको enrollment.aiou.edu.pk पे जाना पड़ेगा, यानी कि CMS अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट का यूज़ करके भी जा सकते हैं या फिर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का भी यूज़ करके जा सकते हैं। यहाँ पर आपने आना है, गूगल पे आपने सर्च करना है AIOUstudy.pk, तो ये मेरी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये CMS अकाउंट का ये लिंक लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। इस CMS अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक न्यू पोस्ट ओपन होगी। इस न्यू पोस्ट में जो है आपने आ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी नीचे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये आपके पास लिंक लगा हुआ है CMS अकाउंट का लॉगिन का। इस लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आपके पास CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैंने लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये CMS अकाउंट आपके पास आ गया। अब जब आप लोगों ने अपना एडमिशन करवाया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको यूज़र आईडी मिला होगा, पासवर्ड मिला होगा, वो यहाँ पे आपने लगाना है और साइन इन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, मुझे जो यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ और साइन इन करके आपको दिखाता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी लगाया, पासवर्ड लगाया, मेरा जो है साइन इन हो चुका है CMS अकाउंट में। अब मैं आपको रिजल्ट चेक करके दिखाता हूँ। रिजल्ट चेक करने के लिए आप जो यहाँ पर एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एक माई ग्रेड वाला आएगा और एक माई एग्जाम शेड्यूल। तो आपने माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस माई ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे जी। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो आप लोगों का रिजल्ट आया है वो यहाँ पर ऑटम 2025 का है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटम 2025 का ये रिजल्ट आ चुका है। इसके आगे यहाँ पर जो है आपके पास व्यू ग्रेड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। मैं जैसे यहाँ पे व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जी ये इस स्टूडेंट की तमाम डिटेल यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास सेमेस्टर आ गया, कौन सा सेमेस्टर है, प्रोग्राम आ गया, ये मैट्रिक का स्टूडेंट है। और इसके बाद नीचे जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आपके आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 202 का पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट है, इसमें इसने यहाँ पर कितने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 74 मार्क्स हैं, ग्रेड इसका A बनता है। इसी तरह यहाँ पर एक में ये 95 लिए और A+ ग्रेड बनता है। अब आपने ये देखना है कि आया यहाँ पर आपके रिमार्क्स में पास लिखा हुआ है तो पास है, अगर फेल लिखा हुआ है तो फेल है। अगर इस इधर यहाँ पर FER1 लिखा हुआ है, FER1, ये एक स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ पेपर फेल हुआ है, असाइनमेंट्स आपकी फेल नहीं हुई, आपने सिर्फ पेपर दोबारा देना है। उसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिनों के अंदर अंदर। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। जस्ट आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो अलग से रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन के साथ नहीं होगी, अलग से होगी। उसका 300, 500 या 800 इस तरह से चार्जेस होंगे, वो आपने पे करना है। अभी जो आपके सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, स्प्रिंग 2026 का जो सेमेस्टर चल रहा है, इसी के साथ वो पेपर हो जाएगा और पास हो जाएंगे, जल्दी पास हो जाएंगे। ठीक है, FER का बहुत बड़ा फायदा होता है, यानी कि आपको एक चांस मिल गया। अगर डबल स्टार लगाए तो उसका मतलब ये कि एक बार पहले आपका FER आया था, अभी दूसरी बार भी आ गया है। ये चीज़ आपने क्लियर करनी है, मैं आपको ये समझाता हूँ। अब मैं आपको असाइनमेंट का बताता हूँ कि आपने चेक कैसे करना है कि आपके असाइनमेंट के कितने मार्क्स आए हैं, पेपर में कितने मार्क्स हैं। उसके लिए यहाँ पर व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी जो है कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये असाइनमेंट आपके पास आ गई। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये असाइनमेंट 1 है। असाइनमेंट 1 में इस स्टूडेंट ने 100 में से कितने मार्क्स लिए हैं, 93 लिए हैं। अब दूसरी असाइनमेंट में इसने कितने लिए हैं जी, 89 लिए हैं। और पेपर में 100 में से 96 मार्क्स आ गए इसके। अब इसकी परसेंटेज लगती है। परसेंटेज कैसे, क्योंकि ये मैट्रिक का स्टूडेंट है तो यहाँ पर असाइनमेंट के 30% मार्क्स होते हैं। अब इन दोनों को जमा करके 30% के हिसाब से परसेंटेज निकालिए तो 91 परसेंटेज बनती है, और इसकी 96 परसेंटेज बनती है 70 के हिसाब से। एग्ज़ाम जो है वो उसके 70 परसेंटेज होती है। ठीक है, इन दोनों परसेंटेज को आप मिला के उस हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे तो आपके पास 94% स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, A+ ग्रेड बनते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से आप भी अपना जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ FER1 और FER2 के हवाले से मैंने ग्रुप में भी अभी शेयर किया है। और फिलहाल जो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और FA के स्टूडेंट्स के जो है अनाउंसमेंट की है। सिर्फ मैट्रिक और FA का रिजल्ट आया है, बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट इंशाल्लाह जल्दी आने वाला है। क्योंकि मैट्रिक और FA के स्टूडेंट्स का जो तादाद है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए फ़िलहाल CMS अकाउंट बिल्कुल भी हैंग नहीं हुआ, वेबसाइट डाउन नहीं हुई। इसी तरह जैसे BA का आएगा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके ये आप लोगों का रिजल्ट आएगा। पहले मैट्रिक FA का आया, फिर BA का आएगा, फिर इसी तरह BS का आएगा, B.Ed का आएगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा वेट ज़रूर करना है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अपने ग्रुप में मैंने ये FER1 के हवाले से शेयर किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये मैंने ग्रुप में भी अभी शेयर किया है आप लोगों के साथ कि FER1 आपका आ गया है। ठीक है, जहाँ पे FER1 लिखा हुआ, अब ये FER1 आपका जो है रिजल्ट में वहाँ पे अगर लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब ये कि पेपर में आपने 40 से कम मार्क्स लिए हैं।
जिसकी वजह से आपका सिर्फ पेपर फेल हुआ, आप पेपर दोबारा देंगे, आपको असाइनमेंट्स दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका FER2 आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको एक दूसरा चांस दिया गया, आखिरी एक मौका है, तीसरी बार ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आया तो फिर वो फेल होगा। अगर फेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का दोबारा एडमिशन करवाना है। अब आगे 1 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाएंगे उसी के साथ आपने जो है इस फेल सब्जेक्ट का भी एडमिशन भिजवाना है। तो ये एक ही आपका चालान जनरेट होगा, उसमें वो पिछले भी आएंगे, ये भी आएगा, एडिशनल सेमेस्टर में जाके करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। और FER1 और FER2 का जो है ये है कि आपने अलग से उसका चालान जनरेट होगा, वो अलग सेक्शन से होगा, उसका जो है न्यू सेमेस्टर के जो दाखिले उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अलग से चालान जनरेट होगा। और ये अभी आपने करना है, आजकल में जो है वो ओपन हो जाएंगे एडमिशन, ज़्यादा डिले नहीं करना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ये अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है फिर ये अभी जो आपके पेपर होंगे, ये जो बाहर के अभी पेपर आगे होने वाले हैं आपके, ये सितंबर से, तो उसमें जो है ये आपका पेपर हो जाएगा और आगे रिजल्ट आएगा, तो आसानी हो गई है। लेकिन जो फेल हो गया उसका अब आगे ये अभी एडमिशन जाएगा, फिर आपकी असाइनमेंट्स होंगी, फिर आगे चल के जो है मार्च में दोबारा जो आपके पेपर होंगे उसमें जाके वो होगा फेल वाले का, और उसकी फ़ीसेस भी ज़्यादा होंगी। और FER का ये फ़ायदा है कि फ़ीसेस भी कम होती हैं, टाइम कम लगता है, आपका सेमेस्टर ज़ाया नहीं होता। ये आपको क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो BA और BS के स्टूडेंट इंशाल्लाह उनका भी 1-2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया है। अल्लाह करे आप सबका अच्छा अच्छा रिजल्ट है, अच्छे मार्क्स हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।